के पाकिस्तान चले गए, देख सकते हैं। और यहीं पर न्यू लाइब्रेरी तामीर की जाएगी। आप देख सकते हैं ये दिसना की मस्जिद है काफ़ी। जी मौलाना सैयद सुलेमान जी, उन्हीं के टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुबह बिहार शरीफ से 13 मील दूर एक मखदूम खेज बस्ती दिसना के अंदर। और इस बस्ती में आज हम जाएंगे और हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के नाम से इस वजह आता है। एक कदीम ज़माने की लाइब्रेरी है, अल इस्लाह उर्दू लाइब्रेरी, और उसके बारे में भी जानेंगे हम क्या हाल है उस लाइब्रेरी का अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। निकलिए, तीसरा निकालिए आइसक्रीम। ये देख सकते हैं मटका का आइसक्रीम, ये 40 रुपये का आता है ये, माशाल्लाह। चलिए मुझे दिखाते हैं आपको खोल करके किस तरह का आइसक्रीम आता है ये। ये आइसक्रीम काफ़ी हार्ड ये देखते, काफ़ी एकदम जम गया ये। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, देख सकते हैं आप। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले। यहाँ पे दिसना का स्कूल है ये, देख सकते हैं दिसना का बस्ती अभी। आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली, मुस्तफा मुज्तबा तेरी मद्दाह। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ ग्रीनरी है, देख सकते हैं एकदम, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दिसना का ये कब्रिस्तान है, और सामने मस्जिद दिख रही होगी बैक साइड से भी। ये दिसना का मेन गेट है ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है दिसना का, यहीं से अंदर जाया जाता है। ये बैक साइड से आपको मैं फ्रंट साइड से दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देख सकते पुराने ज़माने की एक घर रही होगी पहले के वक्त में। देख सकते हैं ये भी घर काफ़ी ऐसा पुराना दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। सब पहले मिट्टी का एक कच्चा मकान हुआ करता था यहाँ, देख सकते हैं। काफ़ी बस्ती पुराने ज़माने की बनी हुई है। किसी और के घर में जा रहे थे हम लोग, पता नहीं था, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा। यहाँ के मकामी साथी अभी नहीं मिले हैं मुझे, उन्हीं की तलाश में भी घूर रहा हूँ, कोई मकामी साथी मिले तो घुमा दें। ये दिसना की मस्जिद है, ये देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मस्जिद है, देख सकते हैं आप। ये फूल की दरख्त लगी हुई है। किन की तामीर की हुई है ये मस्जिद? बहुत पुरानी तामीर जी, मौलाना सैयद सुलेमान जी, उन्हीं के टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है। हाँ। नमाज भी पढ़ाया है वही है, यहाँ से भी वही। करीब 150 वर्ष से ऊपर है। 150 वर्ष से ऊपर मस्जिद हो गई बनी हुई। अच्छा, ये लाइब्रेरी किन की तामीर की हुई है? हाँ, लाइब्रेरी उसी टाइम से उन्हीं लोग। अच्छा, में हुआ क्या रब क्या जम सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है ये। तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देसना में एक बहुत कदीम ज़माने की लाइब्रेरी है, अल इस्लाह उर्दू लाइब्रेरी। इसकी बुनियाद सन 1892 ईस्वी में रखी गई थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं बहुत ही कदीम ज़माने की लाइब्रेरी है ये। और इसकी देख सकते हैं इसका हाल क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं काफ़ी ही बुरा हाल हो चुका है लाइब्रेरी का, देख सकते हैं आप। इसको बताते हैं कि इसको तोड़ करके बनाने का काम चल रहा है, लेकिन देख सकते हैं ये नहीं, इसको कि मरम्मत करवा करके रखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये है अल इस्लाह उर्दू लाइब्रेरी, देख सकते हैं नाम, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ बोर्ड है। ये लाइब्रेरी में कहीं काम लगा हुआ है या कहीं और? लाइब्रेरी में काम लगा है उधर। अच्छा, ये टूट के बन रहा है या फिर तोड़ना पड़ेगा क्या इसको? लाइब्रेरी टूट, अभी उधर का बन रहा है। ये लाइब्रेरी का काम हो रहा है, वो न्यू लाइब्रेरी जो बनने वाला है, तो इसको क्या तोड़ दिया जाएगा इसको, इस लाइब्रेरी को? उससे कुछ नहीं जो लगा। अच्छा अच्छा, देखिए लाइब्रेरी का काम लगा हुआ है वहाँ पे। देसना का कब्रिस्तान है ये, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बुरा हाल हो चुका है लाइब्रेरी का। ये है देसना का अल इस्लाह उर्दू लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ शहजाद भाई काफ़ी कुछ किताब का तलाश कर रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी बुरा हाल है। फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ के आवाम को चाहिए कि इस लाइब्रेरी की हिफाजत करना चाहिए, लेकिन यहाँ की आवाम बहुत इस सब से बिल्कुल बेखबर है एकदम, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं किसी को, इस तरह से बना के रख दिया है। इस कदीम ज़माने की लाइब्रेरी को बचाना चाहिए जहाँ तक हो सके, लेकिन यहाँ के लोग कुछ इसकी हिफाजत करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सुनने में आया कि यहाँ लाइब्रेरी न्यू कायम होने वाली है और इस लाइब्रेरी पर शायद ही इसको तोड़ दिया जाएगा। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी किताबें रखी हुई है। और इसको खोलने, इसको देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पुरानी किताबें हैं, लेकिन कोई इसको हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं ये कीड़े खा जाएंगे धीरे धीरे ये किताब को। काफ़ी किताब बताते हैं कि यहाँ से खुदा बख्श लाइब्रेरी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस लाइब्रेरी में आ चुके हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस लाइब्रेरी में पहले आ चुके हैं। इस लाइब्रेरी में कभी इस लाइब्रेरी में लाखों किताबें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की आवाम ने इस लाइब्रेरी पर तवज्जो न देने की वजह से लाइब्रेरी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, देख सकते हैं आप। और बता दूं कि यहाँ से सारी किताबें 13 बैलगाड़ी पर रख करके खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना के अंदर सबको महफूज करवा दिया गया है। खुदा बख्श लाइब्रेरी में आज भी देसना सेक्शन नाम से एक डिपार्टमेंट है, वहाँ सारी किताबें रखी हुई है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। क्या इस लाइब्रेरी को तोड़ दिया जाएगा? इस लाइब्रेरी को ये बता रहे हैं चाचा कि इस लाइब्रेरी को तोड़ दिया जाएगा और यहीं पर न्यू लाइब्रेरी तामीर की जाएगी। कब तक ये हाथ लगेगा इस लाइब्रेरी में? अभी नहीं बता सकते ये। जी जी, अच्छा, ये पप्पू खान के द्वारा बनवाया जा रहा है ये लाइब्रेरी। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ये पप्पू खान के द्वारा ये लाइब्रेरी कितने तोड़ा जाएगा इस लाइब्रेरी को, और इसी जगह पे न्यू लाइब्रेरी तामीर की जाएगी। अब देखिए इसमें तो काम लगा हुआ है, बाउंड्रीज़ का काम हो रहा है अभी फ़िलहाल, और कब तक ये टूटेगा और इसका कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन काम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये देसना का कब्रिस्तान है ये, और यहाँ लोग कब्रिस्तान के अंदर बैठ कर के जुआ खेल रहे हैं, ताश वगैरह, लेकिन यहाँ की आवाम कोई कुछ नहीं बोलता है, आप देख सकते हैं ये।
कब्रिस्तान का हाल ये बना रखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी देश के 20वीं सदी के सफ़े अव्वल के आलिमों में थे। वो मुअर्रिख़ थे, मुहक्किक थे और सानी निगार भी थे। हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी सीरत निगारी में हज़रत अल्लामा शिबली नोमानी के बाद हज़रत सैयद सुलेमान नदवी का ही नाम आता है। आलम इस्लाम को जिन उलमा पर नाज है उनमें हज़रत सैयद सुलेमान नदवी भी शामिल हैं। आपको मैं बता दूं कि हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी में देसना में हुई थी, जिस बस्ती में आज मैं मौजूद हूँ अभी इस वक्त। हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के वालिद मोहतरम का नाम जनाब हकीम अबुल हसन था। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही सुद अली नामी एक बुज़ुर्ग थे, उन्हीं से इब्तिदाई तालीम उन्होंने ली थी। हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के बड़े भाई हज़रत अबू हबीब देसना में ही रहते थे। वो तिलावत का काम करते थे और हज़रत सैयद साहब उन्हीं के साथ रहते थे। उन्होंने सैयद साहब से 18 या 19 साल वो बड़े थे और उन्होंने अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम बाकायदा हासिल की थी अपने बड़े भाई से। उस दौरान उन्होंने अपने एक अज़ीज़ बशारत अली करीम से उन्होंने भी तालीम हासिल की थी। 1889 ईस्वी में हज़रत सैयद सुलेमान नदवी पटना चले गए थे, जहाँ खानकाह मुजीबिया के मौलाना महीउद्दीन और शाह सुलेमान फुलबारी से भी वाबस्ता हो गए। यहाँ से वो दरभंगा चले गए और मदरसा इमदादिया में चंद माह रहे और 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिल हुए, जहाँ 7 साल तक तालीम हासिल की। 1913 ईस्वी में दक्कन कॉलेज पूना में लेक्चरर के ओहदे पर मुकर्रर हो गए। 1940 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी सनद अता की। उनकी आलमी और अदबी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनके उस्ताद अल्लामा शिबली नोमानी सीरतुन नबी की पहली 2 जिल्दें लिखकर 18 नवंबर 1914 ईस्वी को इंतकाल कर गए, तो बाकी 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। अपने शफीक उस्ताद की वसीयत पर दारुल मुसन्नफ़ीन आज़मगढ़ कायम किया और एक माहनामा मारूफ जारी किया। तक़सीम हिंद के बाद जून 1950 ईस्वी में सारी इमलाक हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहीं जाकर मुकीम हो गए। मौलाना की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान के कराची में इस्लामिया कॉलेज के अहाता में एक मौजूद है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मकान है। ये आप देख सकते हैं, यही मकान में वो बना रहे थे वो। उसके बाद से वो यहाँ से हिंद जो बंटवारा हुआ, यहाँ से वो चले गए। आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है इस मकान का। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग गोईठा वगैरह ठोकते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब का जो मकान बनाए थे वो, और वहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे सामने वो उनका ये घर है। आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है उनके घर का। देख सकते हैं यहाँ गोईठा वगैरह सब ठोकते हैं यहाँ, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी लोग यहाँ कोई ध्यान दे, उनकी फैमिली शायद यहाँ है या नहीं इसकी मालूमात नहीं हो सकी। बहरहाल देख सकते हैं आप घर का क्या हाल है। देख सकते हैं आप उनके घर का यहाँ ले गोईठा वगैरह सब ठोकते हैं यहाँ। अंदर जाने का तो दिल नहीं कर रहा, इतनी गंदगी है। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं उनके घर का ये हाल है। देख सकते हैं काफ़ी तारीख़ी घर है ये, देख सकते हैं आप ये। और ये उनका यहाँ पर जो जिसमें रहा करते थे वो घर, यहाँ उनका ये सामने घर है जहाँ वो खेलते थे, यहाँ वो बड़े हुए हैं।
उनका वो सामने घर है, और न्यू घर वो बनवा रहे थे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ, तो यहाँ से सफ़र करके हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, देख सकते हैं आप। चाचा बता रहे हैं कि दसना में फेमस है, ये हर जगह से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर जाता है। अच्छा, किस तरह से बनाते हैं ये मिठाई को? ये दूध का बनता है। आप देख सकते हैं ये दसना के बहुत फेमस मिठाई है, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये टेस्ट इसका, और काफ़ी लजीज है औरों को मुकाबले, जिस तरह से और हम होटल वगैरह में खाते हैं मिठाई, उसके से ज़्यादा काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है, और इसको प्योर दूध में बनाया गया है। ये तो भाई खा रहे हैं यहाँ, किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है ये मिठाई? बोलने में शर्मा रहे अभी माशाल्लाह। चलिए खा के मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।